हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपीईएसबी यानी कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट में देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2025 स्टार्ट फॉर्म 29/10/2025 रूल बुक। फॉर्म फिल करने से पहले आपको रूल बुक जरूर रीड कर लेना है। रूल बुक पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका रूल बुक ओपन हो जाएगा। यह आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। समूह 2 उप समूह 3 के पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई 29/10/2025 से 12 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही आप एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन 29 अक्टूबर 2025 से 17 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन कर सकते हैं। और आपका एग्जाम 13 दिसंबर 2025 कंडक्ट कराया जाएगा। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए जो एग्जाम शुल्क है वो 500 रुपए प्रति प्रश्न पत्र है। एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या फिर निःशक्त जन अभ्यर्थी के लिए जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं 250 रुपए प्रति प्रश्न पत्र है। सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। इसके साथ ही आपको कोटा शुल्क 60 रुपए देना होगा। यदि आप स्वयं से रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से फॉर्म फिल करते हैं तो आपको कोटा शुल्क 20 रुपए देना होगा। यहाँ पर आपका इंडेक्स पेज है। इस नोटिफिकेशन की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डिटेल से रीड कर सकते हैं। आपके लिए एज लिमिट 18 से 40 वर्ष है। और यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी या शासकीय या निगम या मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी या फिर महिलाएं हैं अनारक्षित या आरक्षित वर्ग के लिए, आपके लिए एज लिमिट 18 से 45 वर्ष है। अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। आपकी एज 1 जनवरी 2025 से काउंट की जाएगी। बाकी यहाँ पर अन्य एज रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं, इन्हें आप रीड कर सकते हैं। यदि आप संविदा कर्मी हैं तो यहाँ पर संविदा कर्मियों से संबंधित नियम को और यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज, पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसी को डिफाइन किया गया है। यहाँ से आप सभी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो 454 है। अब यहाँ पर आप डिपार्टमेंट वाइज, पोस्ट वाइज सभी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट डिपार्टमेंट है रेशम संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल, लोअर बेसमेंट सतपुड़ा भवन भोपाल मध्य प्रदेश। पोस्ट कोड 1 सीधी भर्ती कनिष्ठ रेशम निरीक्षक, कुल 28 पद, कार्यपालिक। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी को फाइन किया गया है। इसका जो वेतनमान है 25,300 से 80,500 तक है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान या कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि एवं वैकल्पिक अर्हता के रूप में कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर आप सभी पोस्ट की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ओबीसी के 14% के अकॉर्डिंग पोस्ट डिफाइन है और यहाँ पर ओबीसी के 13% के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पर सभी का पोस्ट वाइज डिटेल चेक कर लें। आप जिस भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं आपको पोस्ट कोड याद रखना है। अध्याय 4 में सिलेबस डिफाइन है और यहाँ पर पोस्ट कोड वाइज पाठ्यक्रम कोड है। यहाँ पर आप जितने भी पेपर कोड के लिए अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जामिनेशन फीस पे करना होगा। आपको फॉर्म फिल करने से पहले सभी डिटेल्स को चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आप अपना फॉर्म फिल करें। तो चलिए अब हम फॉर्म फिल करते हैं। और यह रिवाइज रूल बुक का पेज है, इसे भी आपको रीड कर लेना है। ये एमपीईएसबी का अप्लाई पोर्टल है। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी पेज पर पहुंच जाएंगे। यदि आप मोबाइल से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वेबसाइट ओपन करने के बाद इस 3 डॉट पे क्लिक करें। इसके बाद डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करें। अब आप मोबाइल से भी सेम तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं। वेबसाइट ओपन करने के बाद पेज को स्क्रॉल करें। उपलब्ध सेवाएं में आप देख सकते हैं समूह 2 उप समूह 3 स्वच्छता निरीक्षक, केमिस्ट एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025। आवेदन पत्र स्टार्ट डेट 29 अक्टूबर 2025, लास्ट डेट 12 नवंबर 2025। यदि आप यहाँ से भी रूल बुक को रीड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आइकन पे क्लिक करके रूल बुक को रीड कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आवेदन पत्र के सामने आवेदन करें आइकन पे क्लिक करें। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यदि आपने अभी तक प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप उम्मीदवार प्रोफाइलिंग पे क्लिक करें। प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म पे क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं किंतु अभी आपने प्रोफाइल को अपडेट नहीं किया है तो आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लें। आपको अपनी फोटो में लाइव फोटो अपडेट करना है। प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म संशोधन प्रोफाइल अपडेट कैसे करना है हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं।
और यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो इस लिंक पर क्लिक कर पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी के लिए हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उपलब्ध सेवाएं पे क्लिक करें। यदि आपके पास सिटीजन आईडी है तो आप लॉगिन पे क्लिक करें। यदि आप सिटीजन लॉगिन के द्वारा फॉर्म फिल करते हैं तो आपको पोर्टल शुल्क 20 रुपए देना होगा। आप बिना सिटीजन आईडी के भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, किंतु आपको पोर्टल शुल्क 60 रुपए ही देना होगा। नागरिक सेलेक्ट करें। यदि आपने अभी तक सिटीजन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप सिटीजन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए भी हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यूजर नेम एंटर करें, पासवर्ड एंटर करें, इसके बाद कैप्चा आंसर फिल करें और लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद यदि सेशन एक्सपायर्ड शो हो रहा है तो आप ओके पे क्लिक करें। इसके बाद इस पेज को क्लोज कर दें। दोबारा से आप अप्लाई पोर्टल पर आ जाएं। आपकी सिटीजन आईडी लॉगिन हो चुकी है। अब आप आवेदन पत्र के सामने आवेदन करें आइकन पे क्लिक करें। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के अंतर्गत ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 रिक्रूटमेंट 2025 हेतु आवेदन डिक्लेरेशन चेक बॉक्स को टिक करें, आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आप प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक यानी कि प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करें और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करें या फिर एंटर करें। कैप्चा आंसर फिल करें और सत्यापित कर आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। यदि आपने अपने प्रोफाइल पे लाइव फोटो अपडेट नहीं किया है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करें, इसके बाद ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सभी डिटेल्स शो हो रही है, जिसे आपको चेक कर लेना है। पेज को स्क्रॉल करें। यदि आपकी कोई भी डिटेल्स रॉन्ग फिल है तो आप एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और यदि आपकी डिटेल्स करेक्ट है तो आप आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। अब हमें पॉइंट नंबर 34 फिल करना है। क्लास सिलेक्ट करें। आप भूतपूर्व सैनिक है, दिव्यांग हैं, बिना वर्ग हैं या फिर संविदा कर्मी हैं। इनमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करें। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो इसे सिलेक्ट करें। इसके बाद की गई सेवा की अवधि माह में एंटर करें। यदि आप दिव्यांग हैं तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें और डिटेल्स फिल करें। यदि आप संविदा कर्मी हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें। यदि आप इन किसी भी क्लास में नहीं आते हैं तो आप बिना वर्ग सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है, क्या आप शासकीय विभागों या निगमों या मंडलों या स्वायत्त शासी निकायों या होमगार्ड हैं? हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है, क्या आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडर अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं? हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। यदि हाँ सिलेक्ट करते हैं तो की गई सेवा की अवधि माह में एंटर करें। नेक्स्ट है, क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं? हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। यदि हाँ सेलेक्ट करते हैं तो की गई सेवा की अवधि माह में एंटर करें। नेक्स्ट है, क्या आप विधवा या परित्यक्ता या तलाकशुदा है? हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है, क्या आप आदिम जाति या अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरस्कृत हैं? हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है, क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं? हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है, क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ, आयु में 55 वर्ष तक छूट एवं बोनस अंक लेना चाहते हैं? हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। यदि आप हाँ सिलेक्ट करते हैं तो इनमें से कोई एक कैटेगरी सिलेक्ट करना है। यदि आप इन कैटेगरी में नहीं आते हैं तो नहीं सिलेक्ट करें। नियम पुस्तिका के अध्याय 2 में उल्लेखित विभागवार एवं पदवार निम्नानुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के आधार पर आवेदित पद या पदों हेतु विकल्प या प्राथमिकता देवें। यानी कि यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है। नियम पुस्तिका के अध्याय 2 में उल्लेखित विभागवार एवं पदवार न्यूनतम शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं को अच्छी तरह पढ़ लेवें, जिसके आधार पर विषय का चयन एवं एक से अधिक पदों हेतु भी प्राथमिकता दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग पेपर कोड को सिलेक्ट करना है। यदि आपके पास एक से अधिक क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ से एक से अधिक पेपर कोड को सिलेक्ट कर सकते हैं, किंतु आपको अलग अलग एग्जाम शुल्क देना होगा। यदि आप देखना चाहते हैं कि कौन से पेपर कोड में कौन कौन से पोस्ट कोड आते हैं, आप रूल बुक में पेपर कोड वाइज पोस्ट कोड को देख सकते हैं। जैसे कि पेपर कोड ए में पोस्ट कोड 01 और 02 आते हैं। इसी तरीके से आप सभी का यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि हमें पोस्ट कोड 16 और 19 के लिए अप्लाई करना है तो हम पेपर कोड जे को सिलेक्ट करेंगे। यदि आप एक से अधिक पेपर कोड के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। पेपर कोड सिलेक्ट करने के बाद क्लिक हियर टू सिलेक्ट प्रेफरेंस पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपके पेपर कोड के अकॉर्डिंग पोस्ट शो हो रही हैं। यदि आपने एक से अधिक पेपर कोड को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर सभी पोस्ट शो होंगे। आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पोस्ट कोड को सिलेक्ट करें। यदि आप दोबारा से पेपर कोड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इस पेज से बाहर जाएं, दोबारा से सेम प्रोसेस को फॉलो करें।
आप यहाँ से पेपर कोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट का नेम है और यहाँ पर पोस्ट का नाम है और पोस्ट कोड है और यहाँ पर पेपर ग्रुप है और यहाँ पर इस पोस्ट से संबंधित शैक्षणिक क्वालिफिकेशन है। यदि आपके पास यह क्वालिफिकेशन है तो हाँ सेलेक्ट करें। सेकेंड पोस्ट के लिए भी यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप हाँ सिलेक्ट करें। अब हमें पोस्ट सिलेक्ट करना है। पोस्ट कोड के सामने चेक बॉक्स को टिक करें। इस तरीके से आपकी पोस्ट सिलेक्ट हो जाएगी। सेकेंड पोस्ट को भी आप सेम तरीके से सिलेक्ट कर लें। आपके पेपर कोड और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी पोस्ट शो होंगे जिसे आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको सभी पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना है, किंतु ध्यान रहे कि उस पोस्ट के लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट करने के बाद यदि प्रेफरेंस को अप या डाउन करना चाहते हैं तो पोस्ट सिलेक्ट करें। अब यदि अप करना चाहते हैं तो अप एरो पे क्लिक करें। यदि डाउन करना चाहते हैं तो पोस्ट सिलेक्ट करें, डाउन आइकन पे क्लिक करें। आपकी पोस्ट डाउन हो जाएगी। सेम तरीके से प्रेफरेंस को अप या डाउन कर लें। हमने यहाँ पर पेपर कोड जे सिलेक्ट किया है, इस पे यहाँ पर सिर्फ 2 ही पोस्ट शो हो रही हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अलग अलग पेपर कोड को सिलेक्ट करके चेक कर लें, या फिर पेपर कोड या पोस्ट सिलेक्ट करने से पहले आपको डिटेल में नोटिफिकेशन को रीड कर लेना है। नोटिफिकेशन रीड करने के बाद ही आप फॉर्म फिल करें। आपको करेक्ट पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है। नोट: जो आवेदक मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है उन्हें केवल अनारक्षित बिना वर्ग ओपन श्रेणी में ही प्रवीणता के आधार पर स्थान प्राप्त होगा तथा उन्हें किसी प्रकार की छूट की पात्रता नहीं होगी। मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है अथवा नहीं, पंजीयन होना अनिवार्य है। हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। यदि आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करें। यदि आपके पास अभी तक रोजगार पंजीयन नहीं है तो आप स्वयं से ही रोजगार पंजीयन कर सकते हैं। रोजगार पंजीयन कैसे करना है हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उस वीडियो को देख करके आप अपना रोजगार पंजीयन कर लें। हाँ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रोजगार पंजीयन क्रमांक एंटर करना है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट सिलेक्ट करें। रोजगार पंजीयन का जिला सिलेक्ट करें। आप जिस भी जिले पे रजिस्टर हैं उस जिले को सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है आवेदित पद या पदों हेतु नियम पुस्तिका के अध्याय 1 में उल्लेखित विभागवार एवं पदवार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य अर्हताओं को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया है तथा तदनुसार आप शैक्षणिक व अन्य अर्हता रखते हैं। हाँ सेलेक्ट करें। नेक्स्ट है क्या आपके पास समग्र आईडी क्रमांक है, यहाँ पर हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। यदि आप हाँ सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर आवेदक का समग्र क्रमांक एंटर करें, यानी कि आप अपना समग्र सदस्य आईडी एंटर करें। एग्जाम सिटी प्रेफरेंस सिलेक्ट करें। फर्स्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट करें। आप जिस भी सिटी पे एग्जाम देना चाहते हैं उसे सबसे पहले सिलेक्ट करें। इसके बाद सेकेंड प्रेफरेंस सिलेक्ट करें। थर्ड एग्जाम सिटी सिलेक्ट करें। फोर्थ एग्जाम सिटी सिलेक्ट करें। डिक्लेरेशन चेक बॉक्स टिक करें। आपने यहाँ पर जो भी डिटेल्स फिल की है वो सभी डिटेल्स को चेक कर लेना है। यदि आपकी सभी डिटेल्स करेक्ट फिल है तो आप आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। आगे बढ़ाएं पे क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है। यह आपका एप्लीकेशन नंबर है, इसे आपको नोट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको मार्कशीट अपलोड करना है। आपकी मार्कशीट का जो फाइल फॉर्मेट है वो जेपीजी में होना चाहिए और इसका जो फाइल साइज वो 150 केबी से कम होना चाहिए। आपकी मार्कशीट का फाइल डायमेंशन विड्थ 700 पिक्सल से 800 पिक्सल और हाइट 400 पिक्सल से 950 पिक्सल रख सकते हैं। मार्कशीट अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, मार्कशीट सेलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। मार्कशीट अटैच करने के बाद अपलोड पे क्लिक करें। मार्कशीट आप सब्जेक्ट कोड जे अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करें। आपकी मार्कशीट अपलोड हो चुकी है। यदि आप मार्कशीट को व्यू करना चाहते हैं तो क्लिक टू डाउनलोड सब्जेक्ट मार्कशीट पे क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। यदि आपकी मार्कशीट इनकरेक्ट अपलोड हो गई है तो आप दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन नंबर को नोट करने के बाद होम पे क्लिक करें। इसके बाद आप आवेदन की स्थिति एवं भुगतान में सभी डिटेल्स को फिल करें और आगे बढ़ाएं पे क्लिक करने के बाद सेम पेज पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद दोबारा से मार्कशीट को अपलोड करें। करेक्ट मार्कशीट अपलोड करने के बाद सबमिट डिटेल्स पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस शो हो रही है जिसमें आपकी एग्जाम शुल्क है और यहाँ पर पोर्टल शुल्क है जो कि बिना सिटीजन लॉगिन के है। यदि आप सिटीजन लॉगिन के द्वारा फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर पोर्टल शुल्क 20 रुपए देना होगा। यहाँ पर पोर्टल शुल्क 20 रुपए हो रहा है। पेज को स्क्रॉल करें। अब आप प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर लें। एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने के बाद ही आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, यूपीआई किसी भी एक माध्यम से पे कर सकते हैं। यूपीआई से पे करने के लिए यूपीआई पे क्लिक करें।
अब यहाँ से आप पेटीएम या पे जियो भी इंडिया दो में से कोई एक सिलेक्ट करें। हमें पे जियो भी इंडिया से पे करना है, इसे सिलेक्ट करेंगे। यह आपका एमपी ऑनलाइन रेफरेंस नंबर है जिसे आपको नोट कर लेना है। यदि आपकी पेमेंट किसी कारणवश फेल हो जाती है तो इसी रेफरेंस नंबर के द्वारा भुगतान पुनः सत्यापन लिंक पर क्लिक करके पेमेंट का सत्यापन कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करें। अब आप यहाँ से भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई और यूपीआई क्यूआर किसी भी एक माध्यम से पे कर सकते हैं। यूपीआई पे क्लिक करें। यदि आप यूपीआई आईडी फिल करके पे करना चाहते हैं तो यहाँ पर यूपीआई आईडी फिल करें और पे क्लिक करें। पे क्लिक करने के बाद आपके यूपीआई ऐप में रिक्वेस्ट प्राप्त होगी, जिसे अप्रूव करने के बाद आपकी पेमेंट सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगी। यदि आप क्यूआर कोड के माध्यम से पे करना चाहते हैं तो शो क्यूआर पे क्लिक करें या फिर यूपीआई क्यूआर पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। अब आप इसे किसी भी पेमेंट ऐप से स्कैन करें और पे करें। इस टाइम लिमिट के अंदर आपको अपनी पेमेंट कंप्लीट करना है। सक्सेसफुल पेमेंट होने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसे आपको प्रिंट कर लेना है। यदि आप कोई स्टेप बाद में कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हैं या फिर एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, पेमेंट करना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं, आवेदन की स्थिति एवं भुगतान, यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर इंटर करें जो कि आपने आवेदन करते समय नोट किया है, और यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर करें और यहाँ पर पासवर्ड इंटर करें जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त प्राप्त किया है या फिर फॉरगेट किया है। इसके बाद कैप्चा आंसर फिल करें और आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। आगे बढ़ाएं पे क्लिक करने के बाद सेम तरीके से आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। यदि आप पेमेंट को वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी इंटर करें, कैप्चा कोड फिल करें और सर्च पे क्लिक करें। आप यहाँ से अपनी पेमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। यदि आप अपनी पेमेंट का डबल वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर एमपी ऑनलाइन का रेफरेंस नंबर इंटर करें जो आपने पेमेंट करते वक्त नोट किया है और यहाँ पर कैप्चा आंसर फिल करें और वेरीफाई पे क्लिक करें। आपका पेमेंट स्टेटस ओपन हो जाएगा। पेमेंट का डुअल वेरिफिकेशन आपको सेम डे ही करना है। यदि आपकी पेमेंट फेल हो चुकी है तो आप दोबारा से पेमेंट करें। आपका कट हुआ अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इन दोनों ही पेज की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।